राजा परीक्षित जी कहते हैं, भगवान मैं ब्रह्मज्ञानी राजऋषि अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दंड दिया जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता, परंतु वह भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के सम्मान, धर्मशील, संसार से विरक्त एवं भक्तिपरायण थी। एक बार उन्होंने अपने पति के साथ श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया। व्रतांते कार्तिक मासे त्रातम सुमोक्त स्नातम कारिंदाम हरि मधुवनी प्रत्यता। यमुना स्नान करके मधुवन में श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। प्रिय श्रोताओं, महानुभाव, राजा अम्बरीश ने भक्ति भाव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन करा करके 60,000 गौएं सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुशोभित उन्हें दान कर देते हैं। गौएं बड़ी सुशील और सुंदर, खूब दूध देने वाली थी। तब राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर के व्रत पारायण करने की तैयारी की ही थी। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी भी उनके यहाँ पधारते हैं। राजा परीक्षित उन्हें देख करके आसन से खड़े हो जाते हैं। ऊंचे आसन पर ब्रह्म ऋषि को बैठाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अम्बरीश ऋषि को भोजन के लिए प्रार्थना करते हैं। दुर्वासा जी कहते हैं, ठीक है। यमुना स्नान करके आते हैं। दुर्वासा जी ब्रह्मा का ध्यान करते करते वहाँ जल के अंदर समाधिष्ट हो जाते हैं। और इधर मित्रों, द्वादशी केवल एक घड़ी भर की शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया, हे ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते प्राण नहीं करना दोनों ही दोष हैं। इसलिए मुझे पाप नहीं लगे, जैसा करने से मेरी भलाई हो ऐसा उपाय बताइए। ब्राह्मण कहते, हे राजन, आप ऐसा करो, भगवान का शरणागत ले लो तो कोई दोष नहीं लगेगा, आपका प्राण भी हो जाएगा। दुर्वासा से पहले भी शरणागत ले लिया। दुर्वासा आए तो अनुमान से ही समझ जाते हैं राजा प्राण कर लिए हैं। दुर्वासा जी के क्रोध से थरथर कांपने लगे। भों के चढ़ जाने से उनका मुंह विकट और आंखें लाल हो जाती हैं। देखो 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 तो सही, ये कितना क्रूर है, धन के मद में मत वाला हो रहा है। ये अपने को बड़ा समर्थमान मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण दिया भी था, मुझे खिलाए बिना खा भी लिया। क्रोध में आकर के कहे, अभी मैं इसका फल चखाता हूँ। और कहते हैं, क्रोध से जल उठे, अपनी जटा उखाड़ देते हैं, धरती पे दे मारी। उससे भक्तों अम्बरीश मारने के लिए एक कृत्या प्रकट हुई। अम्बरीश को मारने के लिए आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर के राजा अम्बरीश पर टूट पड़ती हैं और उनके पैरों की धड़क से पृथ्वी कांप रही थी। राजा अम्बरीश भैया बिल्कुल ही विचलित नहीं होते हैं, खड़े रहते हैं। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। चक्र ने दुर्वासा की कृत्या को जलाकर राख कर दिया। राख का ढेर हो जाती ही और दुर्वासा के पीछे चक्र चलने लगा। अब तो भक्तों दुर्वासा भागने लग जाते हैं और भागते भागते
दिशा, आकाश, पृथ्वी, तल, वितल, सुतल, सर्वलोक, शिवलोक सभी के पास जाते हैं। परंतु जहाँ जहाँ पर गए वहीं उन्होंने तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। ब्रह्मा शंकर सभी कहे उनके भक्त के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। दुर्वासा भगवान के सुदर्शन चक्र से जल रहे हैं। दौड़े दौड़े बैकुंठ में आकर श्री हरि के चरणों में गिर जाते हैं। कहे मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है प्रभु, आप मुझे उससे बचाइए। भगवान ने कहा, हे दुर्वासा जी, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, हम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इवे द्विजय साधो भीर दस्त अर्द्यो भक्तिर भक्त जनप्रिया। जिन भक्तों ने घर धन संपत्ति परिवार कुटुंब मेरे लिए छोड़ दिया है, मेरे भजन में मेरी भक्ति में लगा है, क्या हम उन लोगों को छोड़ सकते हैं? कभी नहीं छोड़ सकते। तुमने जिनका अपराध किया है उसी के पास चले जाओ। दौड़े दौड़े दुर्वासा जी आते हैं, अम्बरीश राजा के चरणों में गिर जाते हैं। प्रिय महानुभाव, अम्बरीश ने उन्हें उठा करके चक्र को शांत किया। दुर्वासा जी की पूजा अर्चना करते हैं, सुंदर सुंदर भोजन करवाते हैं, दक्षिणा दिया, दान दिया। दुर्वासा जी बोले, वास्तव में आज जान गया भक्तों का महत्व कितना ही बुरा करो भक्त का उनका भला ही सोचते हैं। भक्तों के महिमा अपार है, तपस्या से शक्ति मिलती है, भगवान नहीं मिलते। प्रिय श्रोताओं, भक्ति से भगवान जरूर मिलते हैं। महिमा गाते गाते चले जा रहे हैं कि भजन मत भूलो एक घड़ी। दुर्वासा जी कीर्तन करते जाते हैं, भगवान को याद करते हुए जा रहे हैं। दुर्वासा जी इस प्रकार भजन करते चले गए, परंतु महानुभाव इधर से दुर्वासा गए उधर से आए तो कहते 1 साल का समय बीत गया था। राजा अम्बरीश ने 1 साल भोजन नहीं किया। जब ऋषि आए भोजन कर लिया, दक्षिणा दे दी, तब राजा ने भोजन किया। ऐसी है भक्त की कथा। प्रिय श्रोताओं, राजा अम्बरीश अपने ही सम्मान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ देते हैं, स्वयं वन में भजन करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ वे बड़ी धीरता के साथ आपके स्वरूप भगवान ने अपना मन लगा करके गुणों के प्रवाह रूप संसार से अंततः मुक्त हो जाते हैं। बोले भक्तों रसल भगवान की।